ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चार्वाक दर्शन। 600 बीसी के लगभग ईश्वर और परलोक सत्ता में संशय रखने तथा वैदिक कर्मकांड को न मानने वाले लोगों की सोच को बढ़ावा मिला। इस सोच पर आधारित मुख्य दर्शन है चार्वाक दर्शन। इस दर्शन के अनुसार यह लोक ही आत्मा का क्रीड़ा स्थल है। इसके बाद परलोक नामक कोई स्थान नहीं है और यह शरीर ही आत्मा है और मरण ही मुक्ति है। वेद परंपरा का विरोधी होने के साथ यह पुनर्जन्म व मोक्ष की अवधारणा का खंडन करता है। चार्वाक दर्शन की मान्यताएं। नंबर 1, अनीश्वरवाद। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर 2, यह लौकिकवाद। परलोक नामक कोई स्थान नहीं है। जो भी सत्य है वह ये संसार ही है। परलोक को न मानने के कारण इस संसार को इस दर्शन को लोकायत भी कहते हैं। अर्थात दर्शन की वह प्रणाली है जो स्वर्ग, नरक, मुक्ति आदि की अवधारणा में विश्वास नहीं रखती। नंबर 3, सुखवाद। चार्वाक के मत के अनुसार सुख ही इस जीवन का प्रधान लक्ष्य है। उनका मानना है यावत जीवेत सुखम जीवेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो। ऋण कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात शरीर की पुष्टि के लिए ऋण लेकर भी घी पियो। सी, भस्मीभूतस्य देहस्य, यह शरीर तो भस्म हो जाएगा। डी, पूर्ण आगमन कुतः, भस्म होने के पश्चात शरीर को वापस आते किसने देखा है। नंबर 4, अनात्मवाद। चार्वाक आत्मा को कोई पृथक पदार्थ नहीं मानते। ये शरीर को ही आत्मा मानते हैं। नंबर 5, भूत चैतन्यवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों से ही सब कुछ बना है। इन 4 तत्वों के संयोग वियोग विशेष से चेतनता उत्पन्न हो जाती है। उनके मतानुसार आकाश तत्व की स्थिति नहीं है। नंबर 6, देहात्मवाद। चारों तत्वों के मेल से यह देह बनी है। इनके विशेष प्रकार के संयोजन मात्र से देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, जिसको लोग आत्मा कहते हैं। जब शरीर का विनाश होता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाता है। चार्वाक शब्द का अर्थ। चार्वाक शब्द की उत्पत्ति के विषय में अनेकों मत हैं। नंबर 1, चार्वाक नामक ऋषि ने इसको चलाया था, इस कारण इसका नाम चार्वाक पड़ा। नंबर 2, कुछ विद्वान मानते हैं कि चार्वाक शब्द चर्व धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है चबाना या खाना। चार्वाकों की मान्यता थी कि खाओ पियो और मौज करो। नंबर 3, कुछ विद्वान चार्वाक का अर्थ सुंदर वाणी या सुंदर वचन मानते थे। उनका मानना था कि यह दर्शन सर्वसाधारण को सुनने में बहुत प्रिय लगता था, इसलिए चार्वाक कहलाया।
सुंदर वचन अर्थात इंद्रियों को सुख देने वाला। चार्वाक मत का साहित्य। इस मत का कोई विशेष ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अनेकों ग्रंथों में केवल इसका उल्लेख मिलता है। चार्वाक का तत्व विचार। चार्वाक दर्शन जड़वादी है। यह प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, परलोक आदि अप्रत्यक्ष हैं। अतः चार्वाक दर्शन में इनको मान्यता नहीं दी गई है। इनका मानना है कि चार भूतों के संगठन से शरीर बना है तथा इनके संयोग विशेष से चेतना उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। दैनिक व्यवहार में भी हम आत्मा और शरीर को एक ही मानकर चलते हैं। इसलिए चार्वाक कहते हैं कि ज्ञान, क्रिया, चेतना, स्मृति, संकल्प और अनुभूतियां आदि आत्मा के नहीं बल्कि चेतन शरीर के गुण हैं तथा सुख और दुख शरीर के धर्म हैं। चार्वाकों के वर्ग। चार्वाकों के दो वर्ग थे। एक धूर्त चार्वाक। धूर्त चार्वाक चेतन शरीर को ही आत्मा मानते थे। शरीर के मरने पर चेतना भी समाप्त हो जाती है, यह उनकी मान्यता थी। नंबर 2 सुशिक्षित चार्वाक। इनका मानना है कि शरीर से अलग एक आत्मा भी है जो नित्य ज्ञाता है तथा सभी अनुभवों का भोगता है, परंतु वह शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। चार्वाक मत में ईश्वर, आत्मा की तरह ईश्वर के अस्तित्व को भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है। चार्वाक दर्शन में जड़ तत्वों के सम्मिश्रण से ही संसार की उत्पत्ति को माना गया है। चार्वाक का मत है कि बिना ईश्वर की सहायता के भी कार्य कारण का नियम काम कर सकता है तथा प्रकृति स्वयं इतनी शक्तिशाली है जो अपने प्राकृतिक नियमों के द्वारा सारे कार्यों की व्याख्या कर सकती है। फिर अनावश्यक रूप से ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? जगत विचार। चार्वाक आकाश के अस्तित्व को नहीं मानते। इनका मानना है कि पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के द्वारा ही यह जगत निर्मित है। विकासवाद। चार्वाक का कहना है पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु इन चारों भूतों का स्वभाव ही ऐसा है कि इनके मेल से निर्जीव, सजीव, चेतन, अचेतन, स्थिर, गतिशील इत्यादि पदार्थों का निर्माण स्वयं से हो जाया करता है तथा सृष्टि के नियम अपने आप ही बनते बिगड़ते रहते हैं। चार्वाक दर्शन में प्रमाण विचार। चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। आरंभ में ये लोग केवल आंख से देखने को ही प्रमाण मानते थे, परंतु बाद में 5 इंद्रियों के आधार पर 5 प्रकार का प्रत्यक्ष मानने लगे। आगे चलकर प्रत्यक्ष के भी 2 भेद हो गए, बाह्य और आंतरिक। बाह्य प्रत्यक्ष इंद्रियों और वस्तुओं के संपर्क से होता है। आंतरिक प्रत्यक्ष यह बाह्य प्रत्यक्ष पर ही निर्भर है, क्योंकि बाह्य प्रत्यक्ष द्वारा मिली हुई सामग्री पर ही मानसिक क्रियाएं निर्भर होती हैं। चार्वाक वेदों को प्रमाण नहीं मानते। उनका मानना है कि वेदों का निर्माण धूर्त पुरोहितों द्वारा किया गया है, जिनका काम सीधे साधे अज्ञानी लोगों को फंसाकर अपनी जीविका चलाना था। चार्वाक दर्शन में मोक्ष विचार। मोक्ष के संबंध में चार्वाक स्पष्ट हैं। जब यहाँ आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है
तो मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि जीवन काल में दुखों के अंत को मोक्ष समझा जाए तो वह भी संभव नहीं है। दुखों का पूर्ण विनाश तो केवल मृत्यु के बाद ही संभव है। चार्वाक दर्शन में नीति विचार। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार्वाक मोक्ष और धर्म को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है। अर्थ काम का साधन है, अतः अर्थ का उपार्जन करना आवश्यक है। चार्वाक दर्शन में कहा गया है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई अंतिम मोक्ष नहीं है और न ही कोई पारलौकिक आत्मा है। अर्थात चार्वाक दर्शन में नीति शास्त्र है ही नहीं। चार्वाक दर्शन का मूल सिद्धांत है सुख तथा किसी कीमत पर सुख को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार नीति विचार में चार्वाक सुखवादी है। चार्वाक दर्शन में मनोविज्ञान। चार्वाक दर्शन मनुष्य के मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समझकर उसके अनुसार आचरण करने को कहता है। चार्वाक यथार्थ को महत्व देता हुआ सामान्य व्यक्तियों के मन के भाव को समझते हुए उसे अधिक से अधिक सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। चार्वाक के अनुसार मन ही आत्मा है। चार्वाक दर्शन का महत्व। चार्वाक दर्शन पारंपरिक तथ्यों की कसौटी पर कसता है। चार्वाक दर्शन पारंपरिक तथ्यों को कसौटी पर कसता है तथा रूढ़ियों के बंधनों और परंपरागत अंधविश्वासों को तोड़कर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का साहस दिखाता है। अकेला चार्वाक दर्शन ही है जो व्यवहारिक यथार्थ को सामने रखता है। आधुनिक भौतिकवादी युग में व्यक्ति दैहिक सुख को ही सर्वोपरि मानकर खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत पर ही जी रहा है। सुंदर समाज में रहकर ही प्राणी अपनी उन्नति कर सकता है। इस बात की ओर चार्वाक ने अधिक आग्रह दिखाया है। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।